जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में आधुनिक भारत का इतिहास से 30 महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ढाका। अगला सवाल है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला सवाल है, नील दर्पण नामक नाटक का संबंध किस आंदोलन से है? तो नील दर्पण नामक नाटक का संबंध नील विद्रोह से है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नील विद्रोह। अगला सवाल है, मीर जाफर की मृत्यु के बाद बंगाल की गद्दी पर कौन बैठा? तो मीर जाफर की मृत्यु के बाद बंगाल की गद्दी पर नजमुद्दौला ने बैठा था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नजमुद्दौला। अगला सवाल है, विलियम बेंटिंक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो विलियम बेंटिंक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 ईस्वी में की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1835 ईस्वी। अगला सवाल है, स्वतंत्र बंगाल की राजधानी कौन सी थी? तो स्वतंत्र बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुर्शिदाबाद। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में यहूदियों की आरंभिक बस्तियां हैं? तो भारत के केरल राज्य में यहूदियों की आरंभिक बस्तियां हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरल। अगला सवाल है, नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? तो नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, डच द्वारा पहली फैक्ट्री किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो डच द्वारा पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मछलीपट्टनम। अगला सवाल है, 1907 में कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूरत अधिवेशन। अगला सवाल है, सहायक गठबंधन स्वीकार करने वाले अंतिम मराठा प्रमुख कौन थे? तो सहायक गठबंधन स्वीकार करने वाले अंतिम मराठा प्रमुख होलकर थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, होलकर। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रगान पहली बार 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन। अगला सवाल है, स्वदेश बंधव की स्थापना किसने की थी? तो स्वदेश बंधव की स्थापना अश्वानी कुमार दत्त ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अश्वानी कुमार दत्त। अगला सवाल है, भारत में वित्त के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किसने शुरू की? तो भारत में वित्त के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया लॉर्ड मेयो ने शुरू की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मेयो। अगला सवाल है, कोहिनूर हीरा किस खदान से प्राप्त हुआ था? तो कोहिनूर हीरा गोलकुंडा खदान से प्राप्त हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोलकुंडा। अगला सवाल है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी थी? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। अगला सवाल है, गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई? तो गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद द्वारा शुरू की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरु अंगद। अगला सवाल है, भारत में पुर्तगाली आधिपत्य का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत में पुर्तगाली आधिपत्य का प्रथम वायसराय अल्मीडा था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्मीडा। अगला सवाल है, कांग्रेस की स्थापना 1885 में किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था?
तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डॉफरिन के कार्यकाल में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डॉफरिन। अगला सवाल है, गांधी जी के सिद्धांतों की नींव क्या थी? तो गांधी जी के सिद्धांतों की नींव नैतिकता थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नैतिकता। अगला सवाल है, गणपति त्योहार किसने शुरू किया था? तो गणपति त्योहार लोकमान्य तिलक ने शुरू किए थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकमान्य तिलक। अगला सवाल है, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने 1915 ईस्वी में की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1915। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? तो भारत में राष्ट्रवाद का पिता राजा राम मोहन राय को माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। अगला सवाल है, बंगाल का विभाजन कब रद्द कर दिया गया था? तो बंगाल का विभाजन 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1911 ईस्वी में। अगला सवाल है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल है, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में शुरू की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1872। अगला सवाल है, बंगाल में पीपली नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? तो बंगाल में पीपली नामक स्थान पहली डच फैक्ट्री खुली थी, उसके लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहली डच फैक्ट्री। अगला सवाल है, पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड इरविन। अगला सवाल है, झंडा सत्याग्रह के लिए किस शहर को जाना जाता है? तो झंडा सत्याग्रह के लिए नागपुर शहर को जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागपुर। अगला और लास्ट सवाल है, 1857 का महान भारतीय विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो 1857 का महान भारतीय विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेरठ।